दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम एक नया यूनिट लेकर के आए हैं रीजनिंग का, जिसका नाम है कैलेंडर। अब देखिए दोस्तों, कैलेंडर से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं उनका स्पेशल आप ध्यान दीजिए कि एक जो कैलेंडर है, बेटा बजा मत, कैलेंडर से संबंधित जो सवाल हैं वो कुछ इस प्रकार के रहेंगे कि कई बार आपको एक तिथि दे दी जाएगी और उस तिथि का वार आपको ज्ञात करना है। जैसे भारत देश कब आजाद हुआ था, किस वार को आजाद हुआ था। आपको पता है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, तो उस तारीख का वार आपको निकालना पड़ेगा। या आने वाली जो है अंबेडकर जयंती किस वार को आएगी, आने वाली गांधी जयंती किस वार को आएगी। क्योंकि आपको उसकी तिथियां तो पता है, तारीख और वर्ष महीना पता है, लेकिन उसका वार किसी को पता नहीं है। जैसे मैं आपके डीओबी की बात करूं, आपके डेट ऑफ बर्थ की बात करूं, तो वो भी आपको डेट ऑफ बर्थ याद रहेगा, लेकिन वार आपको याद नहीं रहेगा कि किस वार को आप पैदा हुए थे। घर पे भी आपको नहीं मिलेगा किस वार को पैदा हुए। एक तो ये सवाल पूछे जाएंगे। एक सवाल पूछने का तरीका, आज की तिथि देकर के इसी महीने के 20 दिन बाद में, 25 दिन बाद में वो तारीख पूछ ली जाएगी। उस वार को कौन सा वार होगा। आज शनिवार है तो बताइए आज के 25 दिन बाद 25 से आगे 3 गिनने पर कौन सा वार होगा। इस प्रकार के सवाल होंगे। तो ये जो गैप वाले सवाल होंगे, वर्तमान डेट देकर के फ्यूचर की डेट पूछी जाए, फ्यूचर का वार पूछा जाए, तो इसमें विषम दिनों की आपको बीच के जो गैप है ना, कितने दिन हुए, उन दिनों की संख्या निकाल करके 7 का भाग देना है। और जितनी बार पूरा पूरा भाग चला जाए वो तो रह जाएगा गायब, और जो शेषफल आएगा उतने शेषफल आपको क्या करना है, आगे बढ़ जाना, उतने दिन आगे बढ़ जाना। अगर सपोज कीजिए आज की डेट देकर आगामी पूछे, क्या पूछे, आगामी वार पूछे, आज की डेट देकर के आगामी वार या आज का वार देकर के आगामी वार पूछा जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। जितने दिन शेषफल आएंगे ना उतने दिन आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आज का वार देकर के पीछे का पूछा जाए तो जितने शेषफल आए उतने दिन पीछे जाना पड़ेगा। क्या करेगा, पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन इन सबसे पहले थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, कुछ विशेष बातें मैं आपको बता रहा हूं कि आपके सवालों में क्या क्या चीजें आपको इस यूनिट को समझने के लिए याद करनी पड़ेगी और कौन कौन से शब्दों का आपको जो है दिमाग में रखना पड़ेगा, जिससे आपके सवाल आप इजी वे में कर सकते हैं। तो आपका यूनिट था कैलेंडर, और कैलेंडर से संबंधित बात करूं मैं तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, 2 वर्ष होते हैं, एक तो साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। एक तो क्या होता है, साधारण वर्ष, और दूसरा होता है लीप वर्ष। तो देखिए यहां पर ठीक है, देखिए ये भी नहीं दिखेगा, कलर तो ब्लैक ही ठीक रहेगा, या ब्लू दिख जाएगा, ब्लू देख लेता हूं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण वर्ष की। किसकी, साधारण वर्ष की। साधारण वर्ष वास्तव में होता क्या है, इसकी पहचान क्या होती है। साधारण वर्ष की पहचान देखिए, हमारे पास साधारण वर्ष, इसकी पहली पहचान मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला भाई, इसकी पहचान कैसे करोगे आप, साधारण वर्ष होता क्या है। तो पहली पहचान क्या है, जिस सन में कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या, जिस सन में कुल दिनों की संख्या 365 हो, 300
65 हो वह साधारण वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? साधारण वर्ष कहलाता है। ठीक है, कुल मिलाकर के आपके साल में कितने दिन होते हैं? 365। अगर एक साल में 365 दिन है तो वो साधारण वर्ष कहलाएगा। ठीक है, और जब लीप वर्ष की बात की जाती है तो लीप वर्ष में एक दिन ज्यादा होता है, अर्थात 366 होता है। कितना होता है? 366 दिन होते हैं, तो वो लीप वर्ष कहलाता है। लीप वर्ष को अधिवर्ष भी कहते हैं। तो हम बात करें केवल साधारण वर्ष की। साधारण वर्ष की पहली जो पहचान आपके सामने मैंने बता दी कि जिस सन में कुल दिनों की संख्या जो है वो 365 होती है तो वो साधारण वर्ष कहलाता है। दूसरी पहचान की अगर मैं बात करूं तो साधारण वर्ष में 52 सप्ताह है। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह है और एक दिन होता है। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक दिन होता है। ये इसकी दूसरी पहचान हो गई। आप जोड़ दो 52 को 7 से गुणा करो और उसमें एक जोड़ दो, ये 365 आएंगे। क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन, 7 गुणा 52, ठीक है, और +1 कर दो तो ये कितने आ जाएंगे? 365। तीसरी इसकी पहचान, इस साधारण वर्ष की तीसरी पहचान, साधारण वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है, जिस वार को प्रारंभ होता है, जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को समाप्त होगा। उसी वार को समाप्त होगा। उसी वार को समाप्त होगा। जरा ध्यान दें क्या कहना चाह रहा हूं। साधारण वर्ष जिस वार को प्रारंभ हो रहा है उसी वार को समाप्त होगा। अर्थात साल की शुरुआत कब होती है भाई? 1 जनवरी से। साल की शुरुआत कब होती है? 1 जनवरी से। तो 1 जनवरी सन 2025 को अगर सोमवार हो, सोमवार हो तो अब साल का एंड कब होगा भाई? सोमवार। तिथि क्या रहेगी? 31 दिसंबर, क्योंकि 1 जनवरी को साल की शुरुआत होती है तो 31 दिसंबर को साल का एंडिंग रहेगा। तो 31 दिसंबर 2025 को भी सोमवार ही रहेगा। सोमवार ही रहेगा। ये आपका जो नियम 3 है उसके अनुसार मैंने बताया है कि साधारण वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को समाप्त होगा। अर्थात 1 जनवरी को प्रारंभ होगा तो 1 जनवरी को जो भी वार होगा वो ही वार 31 दिसंबर को होगा। ठीक है ना? अब बात करते हैं तीसरी जो पहचान, चौथी पहचान है इसकी क्या रहेगी? चौथी पहचान ये रहेगी कि जिस सन में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो, जिस सन में 4 का भाग पूरा पूरा 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो, जिस सन में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो, क्या कहलाता है? जिस सन में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो साधारण वर्ष कहलाता है। साधारण वर्ष कहलाता है। जैसे अब ऐसे सन देखो
जिस सन में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा हूं, जैसे 2001, 1987, 2026, 1534, कुछ भी देख लो, 2009, ठीक है। ये ऐसे सन हैं, ऐसे वर्ष हैं जिनमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। अब 4 का भाग पूरा पूरा जाने के लिए आप चेक कैसे करेंगे? अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देकर के चेक कर लो, आपको पूरे में भाग देने की आवश्यकता ही नहीं है। अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देकर के चेक करो, अगर शेषफल 0 आ रहा है तो पूरा पूरा भाग जाता है, और शेषफल नहीं आ रहा है, मतलब शेषफल आ रहा है कुछ ना कुछ, तो फिर उसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा। इसका मतलब नहीं जाने वाला क्या होगा? साधारण वर्ष। जिस सन में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वो साधारण वर्ष कहलाता है। अंतिम पहचान क्या है इसकी? अंतिम पहचान 5वीं है, जिस साल के फरवरी महीने में कुल दिनों की संख्या 28 हो, फरवरी महीने में, फरवरी माह में, फरवरी माह में कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या 28 हो, फरवरी माह में कुल दिनों की संख्या 28 हो, तो वह साधारण वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? साधारण वर्ष कहलाता है। अब दोस्तों ध्यान देना है आपको कि 29 तारीख जो फरवरी में आती है वो 4 साल में एक बार आती है। कितने सालों में? 4 साल में एक बार आती है, और 4 वर्षों में एक वर्ष ही लीप वर्ष होता है। जिस साल फरवरी 29 की हो गई तो वो लीप वर्ष कहलाएगा फिर। तो ये 5 पहचान मैंने आपके सामने रखी है, इनका स्पेशल ध्यान रखें। ये 5 मैंने बता दी, इनको आप नोट करें बढ़िया से। अब आगे चलते हैं हम, साधारण वर्ष की जगह अब हम बात करेंगे लीप वर्ष की। कौन से वर्ष की? लीप वर्ष की बात करते हैं। तो ये आपका लीप वर्ष, लीप वर्ष, लीप वर्ष की बात करें। अब लीप वर्ष को हम अधिवर्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवर्ष भी कहते हैं। अधिवर्ष की पहली पहचान, वही साल में कुल दिनों की संख्या 366। जिस सन में कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या, साल में कुल दिनों की संख्या 366 हो, तो वह लीप वर्ष कहलाता है। लीप वर्ष कहलाता है, ठीक है। फिर दूसरी पहचान देखिए, दूसरी पहचान में क्या होगा? लीप वर्ष में, लीप वर्ष में 52 सप्ताह है और 52 सप्ताह है और 2 दिन होते हैं, 2 दिन होते हैं, ठीक है। फिर बात करें आगे, तीसरी जो पहचान है, जिस सन में 4 का भाग पूरा पूरा जाता हो, जिस सन में 4 का भाग पूरा पूरा जाता हो, वो क्या कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है। लीप वर्ष कहलाता है। जिस सन में 4 का भाग पूरा पूरा जाता हो लीप वर्ष कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं, सन 2004, 1728,
12/2024 ये, ठीक है ना, ये सारे सन क्या है, लीप वर्ष है। अब चौथी पहचान है, चौथी पहचान क्या रहेगी, फरवरी महीने में कुल दिनों की संख्या 29 होती, क्या रहेगी, जिस सन के फरवरी महीने में कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या, फरवरी महीने में कुल दिनों की संख्या 29 हो तो वह लीप वर्ष कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है, वह लीप वर्ष कहलाता है। लास्ट पहचान क्या रहेगी, लास्ट पहचान कि लीप वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसके अगले वार को समाप्त होगा। ध्यान रखना है, लीप वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है, जिस वार को प्रारंभ होता है उसके अगले वार को समाप्त होगा, अगले वार को समाप्त होगा। जैसे 1 जनवरी, क्योंकि साल की शुरुआत 1 जनवरी से होती है, 1 जनवरी 2024 को अगर सोमवार हो तो 31 दिसंबर 2024 को मंगलवार होगा, क्योंकि अगले वार को समाप्त होता है ना, तो सोमवार 1 जनवरी की है तो मंगलवार 31 दिसंबर को मंगलवार होगा। ठीक है, आ जाएगा समझ में। तो ये लीप वर्ष और साधारण वर्ष की पहचान थी। लीप वर्ष की और साधारण वर्ष की पहचान हमने आपके सामने रखी। 5 तरीके से हम पहचान सकते हैं कैसे साधारण वर्ष होते हैं और कैसे लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, इनके अलावा अब हम बात करते हैं कुछ कोड जो आपको याद रखने होंगे, कुछ कोड जो आपको इनके सवाल करने के लिए आपको बहुत कुछ याद रखना है। जैसे मैं सबसे पहले वार का कोड बता देता हूं, वार का कोड। अब वार का कोड देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप शनिवार आइए, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और फिर उसके बाद में आ जाइए बुधवार, फिर इसके बाद में गुरुवार और शुक्रवार। ये आपको वार हमने बताए। तो शनिवार का कोड 0 याद रखें, रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5 और शुक्रवार का 6। ये आपको कोड याद रखना होगा। शनिवार से शुरू करना है और 0 से शुरू करना है। शनिवार का 0, रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5 और शुक्रवार का 6। वापस शनिवार आ जाएगा तो वापस 0 आ जाएगा, रिपीट हो रहा है वो, क्योंकि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं। तो ये वार का कोड आपके सामने है। इसके बाद में देखिए, वार के कोड के बाद की बात करें तो अब शताब्दी का कोड देखिए, शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड। अब शताब्दी के कोड की बात करें तो यहां देख लेते हैं हम, सन 1500, 1600, 1700, 1800, 1900,
2000, 2100, 2200 और ये 2300। ठीक है, यहीं तक बहुत है, आगे पीछे अपने आप हो लेना। फिर ये सन शताब्दी 1500 है, तो 1500 में 0, 6, 4, 2, फिर से 0, 6, 4, 2, 0। तो ये रहेगा 0642, 0642 ऐसे आपको याद रखना है, क्योंकि प्रत्येक 400 साल में कैलेंडर चेंज होता है। प्रत्येक 400 साल में कैलेंडर सेम वो का वो आ जाता है। 400 साल में कैलेंडर सेम रिपीट होता है, ये ध्यान रखना, चेंज नहीं होता, रिपीट होता है। जैसे 0 था तो यहां से देखना, 1 साल मतलब 100 साल, फिर 200, फिर 300, फिर 400, जैसे आते ही वापस ये 0 आ गया कोड। इसका मतलब प्रत्येक 400 साल में कैलेंडर रिपीट होता है, वही डे, वही वार, सब कुछ वही आ जाता है, वही तारीख। ठीक है, तो ये शताब्दी का कोड। अब शताब्दी में आप सवाल जब करेंगे तो यहाँ 1534 हो गया, 1592 हो गया, तो ये 1500 की जगह आपको कोड लिखना है 0। ठीक है, अब आपके सामने एक और चीज देखिए, अब आपके पास क्या है, अब आपके पास महीने का कोड। किसका कोड? महीने का कोड। तो देखिए दोस्तों, महीने का कोड हम यहां बता देते हैं आपको। यहां रहेगा आपका जनवरी महीने का कोड, और महीने का कोड में जनवरी, फिर यहां फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये पूरे 12 महीने हैं। अब इन 12 महीनों का कोड आपको याद रखना है। 144, 144, 025, 036, 146, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और फिर यहां और बता देता हूं मैं दूसरे, 034, 025, 036, 146। अब ये दो तरीके से मैंने बताया, इसका मैं एक सारणी बना देता हूं पूरी, जो आपको याद करने में समस्या क्रिएट नहीं हो। देखिए, अब ये दो कोड बताएं, जैसे जनवरी महीने के 0 और 1 है, फरवरी के 4 और 3 है, बाकी सभी महीनों के तो समान रहेंगे, लेकिन ये जनवरी और फरवरी 2 महीने हैं, ये आपको यहां ध्यान रखना। ऊपर वाला है साधारण वर्ष, साधारण वर्ष का कोड रहे तो ऊपर वाली ये लाइन पूरी याद रखनी है। और अगर लीप वर्ष की बात आ जाए, लीप वर्ष या अधिवर्ष की बात आ जाए, तो वहां आपको नीचे वाला कोड याद रखना पड़ेगा। बाकी तो साधारण में और लीप में किसी महीने में फर्क नहीं है, स्टार्टिंग के 2 महीनों को छोड़कर। केवल चेंजेस करने हैं तो अपने को जनवरी और फरवरी में ही करने पड़ेंगे। ठीक है, ये महीने के कोड हो गए, वार के कोड हमने बता दिए, शताब्दी के कोड हमने बता दिए। अब ये कोड काम में कहां आएंगे? जब आप एक तिथि का वार निकालेंगे तो वहां एक फॉर्मूला रहेगा, उस फॉर्मूले के आधार पे ये काम में लिए जाएंगे। जैसे मैं एक फॉर्मूला आपके सामने यहां लिख देता हूं। सूत्र क्या रहेगा? सूत्र है वार निकालने का, वार निकालने का सूत्र। अब वार, जब कोई डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, किसी की तिथि पूरी दे रखी है, कोई जैसे देश कब आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को,
तो उसके हिसाब से अब उसका वार आपको निकालना है, किस वार को आजाद हुआ था। तो आप यहां लिख सकते हैं, सूत्र क्या रहेगा, तारीख प्लस महीने का कोड, महीने का कोड प्लस शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड प्लस वर्ष और प्लस लीप वर्ष, लीप वर्ष बट्टे, बट्टे में कितने 7। ठीक है, ये आपका वार निकालने का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में कहा क्या फिट करना है वो मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपका देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947, ठीक है। तो इस सूत्र में कैसे फिट करेंगे आप, तारीख है 15 तो ये 15 लिख दीजिए आप, प्लस महीने का कोड, अब महीना अगस्त है, अगस्त का कोड यहां से देखिए आप, अगस्त का कोड है 3, तो ये अगस्त का 3 आप लिख देंगे, प्लस अगस्त का क्या लिखना है 3, प्लस उसके बाद में शताब्दी, शताब्दी कौन सी है 1900, 1900 का कोड है 0, 1900 का कोड कितना है 0, प्लस अब वर्ष, वर्ष बोले तो अंतिम 2 अंकों को लेना, याद ध्यान रखना है वर्ष की जगह अंतिम 2 अंक लिखने, तो ये 47, प्लस अब लीप वर्ष की बात आ जाए तो लीप वर्ष कैसे लिखना है, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देकर के देखना है कि जितनी बार पूरा पूरा जाता हो वो लिखना है, जितनी बार पूरा पूरा जाता हो वही लिखना है। तो 47 में आप 4 का भाग देंगे तो 11 चौक 44, 11 बार जा रहा है पूरा पूरा, तो ये 11 लिखेंगे आप यहाँ पे, और बटे के अंदर 7, बटे के अंदर क्या है 7, तो ये वार आ जाएगा। अब देखिए इनको जोड़ो, 15 और 3 18, 18 और 11 29, 29 और 1 30, 30 और 46 कितने 76, देखो देखिए 76 हो रहा है क्या, 76 डिवाइडेड बाई 7, अरे 15 और 3 18, 18 और 11 29, 29 जोड़ दो इधर, ये 29 और ये 47, तो 8 दूनी 16, ठीक है नहीं, हाँ 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16 का हासिल, अच्छा एक यहाँ, तो 4 2 6 1 7, ये 76, 76 आ गया। 76 में 6 का वो 7 का भाग लगाएंगे तो ये कितने बार जाएगा, 10 बार, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 10 बार पूरा पूरा चलेगा, 6 शेष फल बच गया। शेष फल कितना बचा रे, 6 शेष फल। अब आपको ये ध्यान रखना है शेष फल 6 बचा है, तो 6 को क्या कहते हैं अपन, 6 का कोड बताया, वार का कोड शुक्रवार। इसका मतलब हमारा देश भारत देश कब, शुक्रवार को आजाद हुआ, शुक्रवार को आजाद हुआ। आप घर पे जाकर के अपने मोबाइल में चेक कर लेना, ठीक है ना, शुक्रवार को आजाद हुआ, हो जाएगा क्या, ये याद रहे आपको। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अब इससे संबंध रखने वाले सवालों को हम कल देखेंगे, ठीक है, बाय दोस्तों।